फैसिलिटी दे रही है जी। सरकार, तो इतना योजना लागू करी हुई है कि सरकार आदमी हम और आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, सरकार पीएमजीपी के तहत लोन ले ले आदमी, वो लोन लेने के बाद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं एक फ्लाईएस ब्रिक्स के प्लांट पे, और आज की इस वीडियो में इस बिजनेस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ईंट जो है लाल ईंट बनता है जो चिमनी में बनता है। आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि फ्लाईएस ब्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है और इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इस बिजनेस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो फाउंडर है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रेम कुशवाहा, ये फकुली पंचायत का चकडोड़ा गांव है, 13 नंबर वार्ड, जी। जो कुड़न्नी प्रखंड के 19 नंबर पंचायत फकुली पंचायत है, और ये मुजफ्फरपुर जिला में ये प्रखंड पड़ता है। ठीक है। ये सर फ्लाईएस ब्रिक्स का जो आप काम किए हुए हैं, ये जो इतना सारा विस्तार जो आप फैलाए हुए हैं अपने बिजनेस को, ये शुरुआत कब हुआ, कैसे ये जिज्ञासा हुआ आपको कि इस तरीके का काम करना चाहिए? ये हमारे भैया कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनका आरएसपीएल में एक काम मिला जी। तो वहाँ पे 60 लाख ईंट लगा फ्लाईएस ब्रिक्स, तो वहीं हम यूज किए, देखे इसको, फिर मन में आया कि नहीं ये प्लांट लगाते हैं। फिर आए यहाँ 2022 में 2022 में आए, फिर इसका कोटेशन वगैरह सब बनवाए, फिर उसके बाद जो है बैंक को दिए, बैंक से लोन मिला। हम अच्छा, माने ये कह सकते हैं कि आप लोन लेकर के इस बिजनेस को शुरुआत किए? हाँ, लोन लेकर शुरुआत की। लोन लेकर के शुरुआत की। कितना लोन सर लिए थे आप? हम तो लिए थे 20 लाख रुपए लोन लिए थे, बाकी बात पैसा अपना खुद का लगा। अपना खुद का पैसा लगाए और 20 लाख रुपए आप लोन लेकर के इस बिजनेस को किए। अच्छा, लोन लेने में काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हम खास तौर पे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा जो है मन में ठाने हुए हैं कि कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करें, कुछ ना कुछ अपना रोजगार करें, लेकिन वो पैसे के कारण से या मैंने और कुछ और तरीका कह सकते हैं कि परेशानियों से वो अपना काम स्वरोजगार स्थापित नहीं कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, तो उनको किस तरीके से करना चाहिए जो जल्दी में उनको लोन मिल जाए? बैंक से किस बहुत परेशानी होता है। बैंक कोऑपरेट करती है, ऐसा नहीं कि बैंक नहीं कर, बैंक बहुत कोऑपरेट करती है, बट ये है कि बैंक को जो पेपर चाहिए अगर वो हम नहीं देंगे तो बैंक कैसे लोन देगी, किस आधार पे लोन देगी? तो जो हमको पेपर बैंक को देना है वो बैंक को हम भी लिए लोन, तो बैंक जो पेपर कही वो बैंक को हम पेपर दिए, बैंक हमको लोन इशू कर दी, हमको तो टाइम नहीं लगा। जो पेपर जरूरी का कागजात जो है वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा और तब ही आपको जो है लोन प्रोवाइड होगा। अच्छा ठीक है, अभी हम सर ये जो देख रहे हैं ये कितना जगह में फैला हुआ आपका कारोबार है? ये 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है। 10,000 स्क्वायर फीट। हाँ। अच्छा, इसमें सर आप जो मशीन लगाए हुए हैं, ये मशीन आप कहाँ से लाए थे? ये आगरा से लिए थे, वैष्णो कृपा आगरा में है, वहीं से लिए थे। अच्छा, वहीं से लिए थे। ये मशीन का कितना कॉस्ट पड़ा? ये 9.5 लाख रुपया, तो इसका रेट हो गया प्लस 18% जीएसटी जी, और प्लस जो है ट्रांसपोर्टिंग खर्च, ये लगा हमको। ये ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो आपका अपना लगा? हाँ, ये खुद का देना पड़ता है। ये पार्टी कोई भी पार्टी नहीं देती है, कंपनी नहीं देती है, वो तो खुद कोई भी सामान हम खरीदने जाएंगे तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च तो हमको लगना ही लगना। अभी तक सर सारे लोग जो है आदत से एक पड़ गई थी लोगों को कि लाल वाली जो ईंट है उसका इस्तेमाल करते थे घरों में, और आज भी कर रहे हैं लोग। हाँ, आज भी कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें क्या कुछ अब चुनौतियां तो बहुत सारे आए होंगे। स्टार्टिंग में जब आप किए थे उस समय सेल का प्रॉब्लम बहुत सारे आते रहे होंगे, तो क्या कुछ परेशानी हुआ, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं है। जो लोग, अब देखिए लाल ईंट है, पहले के जमाने में एक चीज देखिएगा, जब पहले हम लोग उस समय छोटे छोटे क्या, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, तो मिट्टी का घर हुआ करता था। उसके बाद ये लाल ईंट आया जी, लाल ईंट आया जी, तो लाल ईंट आया तो एकदम से तो लोग लाल ईंट लगाना शुरू नहीं किया, धीरे धीरे लाल ईंट लगाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद मिट्टी का घर खत्म हो गया, लाल ईंट पे डिपेंड हो गए। अब फिर वही 40 साल बाद जी फिर परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हुआ है तो ये फ्लाईएस आया, फ्लाईएस ब्रिक्स आया, फ्लाईएस ब्रिक्स आया।
तो ये धीरे धीरे सब जो लोग जान रहे हैं इसके बारे में, इसकी अच्छाई को जान रहे जी। हैं, वो लगा रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो नहीं लगा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं गांव में जो है लोग इसके बारे में नहीं जानकारी है उनको, हाँ। और नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं देखने समझ- को मिल रहा है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहेंगे सर कि रॉ मटेरियल जो है इसका, ये सब आप कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आपको मुहैया होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों रॉ मटेरियल हम तो एनटीपीसी से लेते हैं, फ्लाईएस। जी सेंड जो हो गया वो तो बालू जो है वो आता है, जो बालू घर में इस्तेमाल बहुत करते है। हैं लोग वो नॉर्मल, बालू, हाँ, वो बालू आप लेते वो हैं। बालू हम लेते हैं। ठीक है। प्लस स्टोन डस्ट हो गया, तो ये जी। स्टोन डस्ट जहाँ क्रेशर लगा हुआ है वहां से लेते हैं। अच्छा यही है, सीमेंट रैक से ले लेते हैं। अच्छा, ये जो मिलाने का जो विधि व्यवस्था है उसमें कितना मात्रा में कौन कौन सा मटेरियल मिलाना है, ये सब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। क्या मिलाते हैं, देखिए, कैसे मिलाते हैं, फ्लाईएस- उसका क्या प्रोसेस होता है? फ्लाईएस जो है, फ्लाईएस अपना 60% फ्लाईएस, 20% स्टोन डस्ट जी और 10% सेंड यानी बालू। ये मिक्सचर तैयार करते हैं आप? हाँ, 10% सीमेंट ये डालते हैं पेन मिक्सर में। जी वो मिलने के बाद उसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के वो मिल करके फिर वो जाता है मशीन में, बन के निकलता है। बन करके निकलता है। यहाँ पे क्या है, इसमें रॉ मटेरियल सारा डाल के ये पेन मिक्सर। अच्छा, ये पेन मिक्सचर है? हाँ, ये पेन अच्छा। मिक्सर है, इसमें रॉ मटेरियल डालेंगे। रॉ मटेरियल डालने के बाद ये मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जो है ये कन्वेयर बेल्ट के सहारे हॉपर में जाएगा। अच्छा, ये बेल्ट के सहारे ये बड़े वाले मशीन में जाएगा, बड़े वाले हॉपर में मशीन जाएगा। हॉपर में जाएगा। हॉपर में जाने के बाद फिर वो जो है मशीन जो है रॉ मटेरियल को डाई में लेके जाएगा, फिर डाई में पंच करेगा। अच्छा, प्रेशर देगा यहाँ से। अच्छा, प्रेशर देने के बाद जो है जी वो निकाल देगा। तो सर ये जानना चाहेंगे कि एक बार में जब ये जो मशीन आपका ईंट जो तैयार करती है, ये कितने एक बार में तैयार करती है? देखिए, एक बार में 4 ईंट बना के निकालती है। 4 ईंट एक बार में? 4 ईंट बनाती है। एक बार में 4 ईंट बन करके तैयार हो जाती है। इसका समय अवधि क्या लगता है इसमें? 1 मिनट में 24 ईंट बनता है। 24 ईंट 1 मिनट में बनता है? हाँ। अच्छा, 1 मिनट में 24 ईंट बन जाता है। हाँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि जैसे अगर कोई इस तरीके का बिजनेस अगर करता है, आज के समय में काफी ऐसे बेरोजगारी है, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अगर कोई युवा अगर इस तरीके का काम करना चाहे, इस तरीके का बिजनेस अगर करना चाहे, तो माने वो किस तरीके से कर सकता है आज के समय में इस बिजनेस को? बहुत सारा ऑप्शन है। अब सरकार इतना फैसिलिटी दे रही है जी। सरकार तो इतना योजना लागू करी हुई है कि सरकार, आदमी, हम और आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, सरकार पीएमजीपी के तहत लोन ले ले आदमी, वो लोन लेने के बाद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे। लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे उसमें सब्सिडी भी है। देहात में अगर गांव एरिया में करते हैं तो 30% का सब्सिडी है, शहर क्षेत्र में करते हैं तो 25% का है सब्सिडी। ये जो सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे अगर पूरा दिन का अगर बात किया जाए तो पूरा दिन में कितना माने बन सकता है ईंट? ये पूरा दिन में इससे हम 8000 बना लेंगे। 8000 ईंट तैयार हो जाएगा? एक दिन में 8000 ईंट तैयार हो जाएगा? 8000 ईंट तैयार कर लेंगे। बट लाइट का प्रॉब्लम ना हो, वो बिजली का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत आएगी। मैंने बिजली का अगर परेशानी हो सकता है तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो सकता है, कम बन सकता है, कम प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कम ठीक जाएगा। है। ये जो सर ईंट है आपका, ये साइज में भी बड़ा लग रहा है हाँ, और ईंटों की अपेक्षा। ये साइज 10-5-3 है। ये साइज जी हाँ, 10 इंच लंबा है, 5 इंच चौड़ा है और 3 इंच का मोटाई है ये। तो अब कैसा लग रहा है ये जो बिजनेस करते हुए आपका कितना समय गुजर चुका है? ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए हमको 3 महीना हो गया। 3 महीना में कुछ प्रॉफिट अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं कोई ये नहीं है, प्रॉफिट दिख रहा है, सेल भी हो रहा है। सेल भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ सेल नहीं हो रहा है।